अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे तो माँ बाप है तो सभी कुछ। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुस्कान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदाम से। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ। एक हफ्ते से आप बीमार थे। काफ़ी दिनों से कुछ तबीयत भी 19-20 चल रही है। अच्छा। शायद मौसम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर क्या को भी कहा दिखाया। डॉक्टर ने? बताया था कि उनको डॉक्टर ने कहा है कि गलत जगहों पे ना जाया करें। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करें, दवाई लें वगैरह 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 वगैरह। तो किया आराम आपने? थोड़ा बहुत आराम किया है, बाकी दवाई खाई है। आप सुना, आप लोग कैसे हो? बहुत ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। और सद्दाम साहब सुस्त सुस्त लग रहे हो, क्या वजह है? सुस्ती में हूँ, नींद में। नींद में? तो सुस्ती भगाएं, क्योंकि हम अब सफ़र शुरू कर रहे हैं जी। और ये चीज़ें चलती रहती हैं 19-20 तबीयत के साथ। हाँ, कि पाकिस्तानी इंडियन से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर देखते हैं, इस पे बात करते हैं। खड़ी हो जाओ। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। दुबई से आई हुई थी बच्ची, यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था। लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है। हलवा लिखा था या जलवा लिखा था, जो भी लिखा था। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं। छोटी बच्ची के साथ, जैनब के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अबाई वली के साथ मोटरवे पे रेप हुआ या नहीं हुआ? आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंडर एस्टिमेट किया जाए। अब गलत ट्रेंड भी है जो आप मुस्लिम कंट्रीज के लिए सेट कर रहे हैं। बीइंग अ गर्ल, यहाँ पे ना लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जाता है। क्राइम रेट्स मर्दों के कम हो सकते हैं? आई थिंक नो। पाकिस्तान में एक लड़की को मारने के लिए पाकिस्तानी काफी सारा इकट्ठा हो गए एक जगह, लाठी तलवार चाकू लेकर इकट्ठा हो गए। ये वीडियो दोस्तों तेजी से वायरल हो रहा है। हुआ यूं, वो जो लड़की थी दुबई से एक कपड़ा खरीदी थी जिसमें अरबी में लिखा हुआ था हलवा। इसका मतलब होता है दोस्तों खूबसूरत, प्रीटी। लेकिन वहाँ के जाहिलों ने न देखा, न समझा, न पढ़ा, न लिखा और वो लड़की को मारने के लिए तैयार हो गया। सर तन से जुदा के नारा लगाने लगा। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। सर जी आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। एक साल से हम लोग इधर DSP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। दोस्तों देखा आपने वीडियो, अब देखते हैं हम लोग वहाँ के लोगों का ओपिनियन। तो नमस्कार, आप सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। बिना देर के चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लाहौर के इचरा बाजार में जहां कल एक नहायत खौफनाक वाकया पेश आया। एक हजूम की जानिब से खातून को घेर लिया गया। उस हजूम ने अपने हाथों में छुरियां, चाकू और डंडे पकड़ रखे थे और वो हजूम जो है सर तन से जुदा के नारे लगा रहा था, क्योंकि उस हजूम को लग रहा था कि उस लड़की ने पुरानी आयात वाला लिबास पहन रखा है। अगर पुलिस मौके पे ना पहुंचती तो शायद उस लड़की को मार दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से। दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है, उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया। उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है। कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं। नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गैटे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। पुलिस आई है, उसके बाद ASP है, SP है, सारे आए हैं। उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे लोग छुरियां लेके आगे हुए थे। छुरियां लेकर आ गए। वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात लग रही है। वो तो फिर इतना बड़ा कलाम लेके लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है।
तो ये तो कलाम था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके। वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ा आपने? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है, आप हाफिज हैं। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है। हमें हलवा से कोई लेना देना ही नहीं है, वो हसीन है नहीं हसीन है, हम इस पे बात कर ही नहीं रहे। जो हमें पता है, हमें यहाँ पे शोर था, इतवार का दिन था, काम का दिन था ना, हर बंदा अपनी शॉप पे, वो आप शॉप पे कल थे? हम कल थे ना, तो बिजी थे ना, हमको इतना टाइम नहीं है साथ वाली शॉप पे जाके क्या देखना है। लेकिन हर बंदे को जिस मर्जी दुकान पे चली जाए यही पता है कि उसकी वो ड्रेस के ऊपर अरबी लिखी हुई है, मतलब के नाम लिखे हुए हैं अल खालिक, मतलब ऐसे कुछ करके। उस वक्त जोहर की अजान का टाइम होता है। जी जी, नमाज का टाइम है, लोग नमाज छोड़ के उधर सब लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन इससे बढ़ के और जालियत किसको बोलते हैं? लोग नमाज की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उधर अपना मजमा लगा रहे हैं, उधर नारेबाजी लगा रहे हैं, मोबाइल नकार रहे हैं। औरतों पर जब बात आती है तो सब लोग आगे होकर उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और जब मर्दों की बात आती है, मर्दों के लिए भी ये अहकामात हैं कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, पर मर्द नहीं रखते। तो फिर अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे और जी जनाब, ये वाक़या बड़ा फेमस हुआ लाहौर में। ये 3-4 दिन हम पहले लोगों का ने ही। अपनी पाकिस्तानियों ने एक और जाहिलियत दिखा दी कि हम कितने बड़े जाहिल हैं। एक खातून बेचारी, उसने सऊदी अरब से, दुबई से कहीं से वो कपड़ा ख़रीदा, और सऊदीया का ब्रांड है एक। अच्छा, एक और चीज़, जहाँ का ब्रांड है उनके लिए वो हलाल है। जिन्होंने ये ब्रांड बनाया उन पे पाबंदी नहीं लगी। अच्छा, टोटल नहीं है, सारे पाकिस्तानी नहीं है, वो कुछ लोगों ने जैसे अब वो हाफिज को ही देख लें, आप कह रहे हो ना कि पाकिस्तानी जाहिल, वो जाहिल हर जगह ही होते हैं, वो नहीं मसला, वो अंग्रेजों में भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो वाक़या हुआ है ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ है ना, मतलब हमें तो खुद सुन के बड़ा अफसोस। एक और मज़े की बात होती है, जाहिलियत इसको कहते हैं कि अगर 4 लोग शोर कर रहे हैं और झम्मट लगा रहे हैं, 4 और आ जाएंगे और ये नहीं पूछेंगे कि मसला क्या है, सोचेंगे नहीं अपने दिमाग अभी से। आप ये देखें कि वो जो बंदे, अब जैसे वो एक मौलवी साहब भी है, वो कह रहे हैं लोग नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, इधर जा रहे हैं। अच्छा, तो वो भी तो उन्हीं में से ही है ना, तो वो नमाजी भी नहीं है ना। वो जो लोग औरत को कत्ल करने के लिए आगे, उसको मारने के लिए आगे, वो नमाजी नहीं है। मैं तो उस पे हम लोग अब इस्लाम के 1000 और मसले मसाइल हैं और उसूल हैं कि हमने कुरान पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें, अपने आसपास पड़ोसियों का ख्याल करना है, किसी पे जुल्म नहीं करना, किसी को गाली नहीं दी, बहुत सारी चीज़ें हैं, औरतों का एहतराम करना है, 10,000 इस्लाम के उसूल हैं। लेकिन जहाँ ये मसला आता है कि किसी ने गुस्ताखी की है, किसी ने गलत किया है, किसी ने इस्लाम को ये बोला, उसको कत्ल करने के लिए चल पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि यही हमारी जिम्मेदारी है। पता भी नहीं करता कि बोला है कि नहीं बोला है, बोला है कि ये नहीं नहीं होता कि बोला। कोई बोल देना कि यार फलां शख्स ने ये बोला तो चले जाते हैं उसको मार रहे हैं। आपने ये देखा वीडियोस वगैरह क्या, मतलब आपके व्हाट्सएप पे? वीडियो में मुझे ये है, अगर ये उसी मुल्क में पहनती तो इतना इशू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग पहनते हैं, लड़कियाँ पहनती हैं, तो वो एक आम सा है। अब पाकिस्तान में ये होता है कि आम ड्रेस पहनते हैं, जैसे भी पहनते हैं। अब वो अचानक से एक न्यू ड्रेस देखें तो उन्होंने समझा ये अरबी है, तो ये गलत है, तो समझा लोगों ने, गलत समझा। देखने में लग रहा है लेकिन वैसा लिखा हुआ नहीं है। सुना है कि ये हलवा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ लेडीज़ होती हैं ऐसा सूट नहीं पसंद करती, नहीं पहनती हैं, और उसने शौक से लिया और यहाँ पर लाहौर का कह रहे हैं, आपके लाहौर में पहन के आएंगे, कहीं जा रही हैं शॉपिंग करने। अच्छा, अरबी में हलवा लिखा हुआ है, कुछ भी हलवा लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो सकता लेकिन है। अरबी देखें, अरबी एक ज़बान है। अब हम अरबी को समझते हैं कुरान है, और इसलिए कपड़ों पे लिखा हुआ है, ये तो बेअदबी हो गई। अरबी एक ज़बान है। आपको पता है सऊदी अरब में कुरान अपने सर के नीचे रख के लोग सो रहे होते हैं, पता है आपको? सुना ये? नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि कुरान जो है वो मक्का मुकरमा में उनके लिए नॉर्मल एक किताब की तरह का है, तो वो बाकायदा सुना है सर के नीचे रख के सो भी जाते हैं, पढ़ते कुरान। मैं हैरान हो गया, मैंने भी बड़ी हैरत। सोशल मीडिया पे इतनी पोस्टें आ रही हैं कि लो जी शैम्पू की बोतल पे अरबी लिखी, क्या करें, बैतुल खुला में रखें या नहीं रखें? अब देखें, आप बताएं। सही है, अरबी तो कहीं भी लिखी हो सकती है, अरबी में कुछ गाली भी लिखी जा सकती है, साबुन पे लिखा हुआ है, थोड़ी नहीं अब साबुन है। वहाँ जो स्टडी होती होगी बच्चों की, वो भी तो नॉर्मल किताबें अरबी में ऐसी ही लिखी होंगी ना। जैसे कोई ब्रांड चीज़ होती है ना, जिसके वॉशरूम के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बता रहे हैं ना अरबी में, तो वो भी वॉशरूम में ना लिखे, उसमें भी देखा जाए। बस अरबी ये एक ज़बान है। पहली चीज़, अरबी एक ज़बान है, हम पाकिस्तानी समझते हैं कुरान है।
اور تب اس بیچاری نے پہن لیا اور ہم لوگوں نے عذاب بنا لیا اس کا جینا. آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ہریس ہو رہی تھی, کتنا وہ بیچاری وہ یار. پہلی بات اس نے بالکل پھول لکھا ہوا ہے نا, پورے کپڑوں میں ہی پرنٹ یہی کیا ہوا ہے, تو ہر لوگ پر ظاہر ہو رہا ہے, لوگوں کو نظر آ, کچھ لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی ان کو نظر آ رہی ہے عربی ڈریس. اگر کوئی چھوٹا سا ہوتا ہے یا سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے یا کوئی پریس میں ہوتا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ نظر نہیں پڑتی. پھر بھی ڈیزائن تھا, وہ ڈیزائن جو پورا پرنٹ ہے نا سب کی آنکھوں میں فوکس کر رہا ہے. غلطی لڑکی کی نہیں ہے, لوگوں نے اس کو غلط سمجھا, لوگوں کی جاہل. لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ ہم واقعی مطلب جاہل ہیں, ہمیں عقل نہیں ہے جو ہم اس طرح کی اپنی بدنامی ہوئی نا. پتہ ہے آپ کو پوری دنیا نے اس کو ہائی لائٹ کی ہے, پوری. اچھا پولیس انسپیکٹر کے حوالے سے آپ کیا کہو گے؟ میں کہوں گا یار میں نے اس کا جو ویڈیو دیکھی نا مجھے بڑی خوشی ہوئی کس طریقے سے اس نے اس لڑکی کو پروٹیکٹ کیا, اس کو چادر وادر میں ڈال کے لے کے گئی, پہلے لوگوں کو سمجھایا. میں تو پہلے یہ بولتی ہوں پہلے کیا مسئلہ ہے, کیا ہو رہا ہے, پہلے اس کو دیکھا جائے. لیکن لوگ پہلے رش لگا لیتے ہیں, پوری جگہ ہلہ کر مطلب بدنام کر دیتے ہیں, ایشو بنا دیتے ہیں یار ایسا مسئلہ ویسا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. میں تو بولتی پہلے کچھ بھی ہوا نا پہلے انسان سے پوچھے دیکھیں پھر جا کے کوئی ایسا کام کریں. لیکن یہ لوگ پورا کیا بتا پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے پاکستان کے بارے میں. خاتون پولیس نے بڑا اچھا کیا ہے کہ چلو اس کی جان بچائی, ورنہ یہ تو بغیر تو مار ہی دیتے اس کو. کون سا واقعہ تھا, فیصلہ آباد میں تھا یا سیال کوٹ میں تھا؟ یہ والا نہیں, ایک واقعہ سری لنکن کو جو مار دیا تھا فیصلہ آباد میں ہوا تھا, جو فیکٹری میں کپڑے کی فیکٹری میں. نہیں وہ میرے خیال میں ہوا تھا, پورے سب نے مل کے جلا دیا. وہ سری لنکن بندہ تھا, تو وہ فیکٹری کا مینیجر تھا, جی ایم تھا, فیکٹری کو سنبھالتا تھا. تو اس نے فیکٹری کی پوری صفائی کا سوچا, تو اس نے کیا کیا کہ اپنا مشینوں کے اوپر جیسے اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے, اسٹیکر لگائے ہوتے ہیں لوگوں نے, لڑکوں نے, کاریگروں نے, تو اس نے وہ فیکٹری کی صفائی کے دوران وہ بھی ہٹا دیا, ہٹا کے وہ بھی پھینک دیا کچرے میں. ایسا کچھ ہوا پوری فیکٹری والے اس سری لنکن کے پیچھے مار دیا اس کو, جلا وہ کبھی چھت پہ جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے, آخر میں اس کو آگ لگا کے جلا دیا اسی فیکٹری میں, ادھر ہی رو پیٹ کے. مطلب وہ پوری دنیا نے اس کا تو وہ مذہب نہیں تھا, اس کو تو بتانا چاہیے تھا کہ چلو یہ تھوڑی ہے کہ پکڑ کے مار دو. عقل مندی یہ تھی کہ آپ نے یہ اسٹیکر ہٹایا, یا وہ مسلمان ہوتا نا پھر کرتے. اگر زیادہ اس لیے ان کو غصہ آیا کہ یہ تو شاید اسے جان بوجھ کے کیا ہے. اور 4 بندے اگر شور کرنے لگ جائیں نا, نہیں ہر کسی کو پتہ ہے اللہ کا نام تو ہر کسی کو پتہ ہے. ارے تو وہ نان مسلم ہے نا, وہ تو وہ رسپیکٹ نہیں کریں گے نا جو ہم کریں گے, یہ بات ہے. اب ہم ان کا بھگوان اللہ نہ کرے اور کسی بھی مذہب, ہم تو ان کو اتنا سیریس نہیں لیں گے. یہی بات ہو رہی ہے نا کہ ان کو ایک دفعہ سمجھا سکتے تھے کہ نہیں اکھاڑنا نہیں کرنا. یہ چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو بتا دیتے بات ختم ہو جاتی. اگر پھر بھی وہ کرے یہ حرکت تو پھر جا کے انسان کچھ کرے. سینکڑوں لڑکے لوگ, وہ بھی مارنا نہیں بنتا, وہ مارنا نہیں بنتا. آپ کمپلین کر سکتے ہیں ان کے خلاف, یہ ہو سکتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کہتے ہیں کیا صورتحال ہے, اس ملک میں یہ صورتحال ہے. اب لوگ بولتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی مروا سکتے ہو, میں اگر چاہوں میں صدام کو مروا سکتا ہوں, میں 1 منٹ میں. کیسے؟ میں بس اتنا کہہ دوں کہ صدام نے یوں بولا, اللہ معاف کرے کسی بیڑا غرق. اچھا لوگ ویریفائی نہیں کرتے نا, ڈائریکٹ مارنے پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. چلو یار, تو مطلب ہمیں بھی عقل کرنی چاہیے, لوگوں کو بھی عقل کرنی چاہیے کہ کوئی ایسے معاملات ہو پہلے سمجھنا چاہیے, پہلے یہ دیکھیں, معلومات کریں اور یہ سمجھے پہلے کیا ہے کیا نہیں ہو رہا, پھر اس کے بعد جا کے کچھ قدم اٹھائیں. تو اور قدم بھی نہ اٹھائیں, یہ قانون کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے. کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں ہمارا کیا ضرورت, چھوڑی لے کے جو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں, یہ کسی کا رائٹ نہیں بنتا صرف اللہ کے علاوہ. پاکستانیوں کی مسلمانوں کی بڑی بدنامی ہے اس میں. تو دوبارہ کسی اور کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے, جب تک کے لیے